सो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ज्ञान। आज अपन जो चालू करेंगे वो अकाउंट्स का मैराथन चालू करेंगे, जिसमें अपन क्या तोड़ेंगे, जॉइंट वेंचर तोड़ेंगे। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट, अब सुनना ये जॉइंट वेंचर क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरा गांव राजस्थान है, राइट। अब राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं, बैग हो गया, कुछ भी हो गया। अब मेरे को ये मुंबई में आके बेचना है, तो मैं एक बंदे को पकड़ूंगा मुंबई वाला, एंड उसके साथ पार्टनरशिप में करूंगा। बट ये पार्टनरशिप टेम्पररी पार्टनरशिप होगी। तो टेम्पररी पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, मतलब ये छोटे पीरियड के लिए होती है। इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड एंड और अ फिक्स पर्पस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है या तो फिर एक पर्टिकुलर पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ मेरे को आम के सीजन में धंधा करना है, राइट। तो 3 या 4 महीने में धंधा करूंगा, फिर पार्टनरशिप मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो क्या हो गया, फिक्स पीरियड। या तो फिर कोविड में मैंने मास्क का धंधा चालू किया, वो क्या हो गया, फिक्स पर्पस, कि जब तक कोविड है मास्क का धंधा है, कोविड हट गया मास्क का धंधा खत्म हो गया। समझ में आया इतना परफेक्टली। तो पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, एक तरह से पार्टनरशिप ही है। पार्टनर्स आर नोन एज को वेंचरर्स। जॉइंट वेंचर में जो पार्टनर्स रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, को वेंचरर्स बोला जाता है। मतलब पार्टनर्स ही होते हैं, बट उसको टर्म क्या दिया हुआ है, को वेंचरर्स दिया है। परफेक्ट। अब इसमें जब अपन सम्स करेंगे तो अपन देखेंगे 3 मेथड दिए हुए आपको। पहला मेथड दिया है सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स, नो सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स, एंड थर्ड मेमोरेंडम अकाउंट। 3 मेथड है, याद रखना। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड मेमोरेंडम अकाउंट। जब अपन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 3 मेथड, 3 आपको लेजर बनाने, जॉइंट वेंचर, को वेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट। को वेंचर्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एमसीक्यूज के लिए काम आएगा। को वेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक इज अ रियल अकाउंट। समझा इतना। अब उसके बाद देखो, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेट सेट बोला है, हाँ या ना, बट अपन एक साथ बना रहे, मतलब जॉइंट बैंक कर रहे। नो सेपरेट सेट बोला है, पर अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग कैसा, इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर और बी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर और ए। सेपरेट सेट बोला है मतलब अलग अलग सेट बोला है, बट अपन कर क्या रहे हैं, एक साथ। नो सेपरेट सेट बोला है पर अपन अलग अलग कर रहे हैं, समझा। एंड लास्ट में मेमोरेंडम अकाउंट होगा, जिसमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना है जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। अब सुनना एक चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला इंपॉर्टेंट है एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है। नो डाउट ये भी आ सकता है, बट ये सिंपल है। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन अभी सम्स चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा सा सम है, देखना। ए एंड बी एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, मतलब ए ने गुड्स परचेज किए कितने के, 2 लाख के। बी सोल्ड 95% ऑफ द गुड्स फॉर 2,50,000। ए इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन परचेज एंड बी इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% ऑन सेल्स। ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ए गॉट इज डिस्काउंटेड विथ 1,50,000। आपको बी का प्रॉफिट देखना है। अब नॉर्मली है ना, ये देखो बहुत सिंपल सम है, सुनना। अपन नॉर्मली जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय सेल्स। फिर क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या लिखते हैं, टू परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। और लास्ट में टू जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं वो। जैसे ही अपन कैलकुलेट करते हैं, जो आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा ही होता है। सेम फॉर्मेट पे बनाना है, बट टी फॉर्मेट नहीं बनाओगे आप सीधा फॉर्मेट बनाओगे, समझा। तो इसमें क्या करोगे, जो क्रेडिट में दिया है वो सबको ऐड करोगे, और जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है वो सबको आप क्या करोगे, लेस। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और लेस करेंगे परचेज और एक्सपेंसेस, तो लास्ट में आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब एक एक चीज चालू करते हैं। सबसे पहले सेल्स आपको कितना दिया हुआ है, देखो 2,50,000 दिया है, तो सेल्स कितना दिया है, 2,50,000। बट अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या बोला है, सिर्फ 95% ऑफ द गुड्स सोल्ड हुए, मतलब अभी भी 5% के गुड्स बचे, हाँ या ना। तो अपन ने गुड्स कितने के परचेस किए थे, 2 लाख के परचेस किए थे गुड्स, हाँ या ना। तो 2 लाख इंटू 5%, तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, 2,60,000। अब परचेस कितना किया था, 2 लाख किया था। अब आपको पीछे कमीशन भी बोला है, ए को कितना कमीशन मिलेगा, देखो 1% ऑन परचेस। परचेस कितने का हुआ था, 2 लाख का, तो 2 लाख का
1%। बी को सेल्स में मिलेगा 5%। सेल कितने का हुआ था? 2.5 लाख। 2.5 लाख इंटू 5%। और लास्ट में ये भी बोला है, देखो, ए ड्यू अ बिल ऑन बी फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू कितना था? 2 लाख, उसका 80%, बट उसने डिस्काउंट में उसको यानी टोटल बैंक ने कितना पैसा दिया? 1,50,000, यानी वो बैंक के पास गया एंड उसको रिटर्न में कितना मिला? सिर्फ 1 लाख। तो जो डिफरेंस बचा वो अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएगा, यानी बैंक चार्जेस हो जाएगा, उतना बैंक ने पैसा काटा है। समझा इतना परफेक्टली? तो ये 10,000 हुआ। ये चारों चीज का टोटल किया कितना है? 2,24,500। अब 2,60,000 में से ये माइनस किया, बचा कितना? 35,500। वो क्या हो गया? अपना नेट प्रॉफिट। अब आपको इन द क्वेश्चन क्या पूछा है? किसका प्रॉफिट पूछा है? बी का प्रॉफिट पूछा है। तो सिंपल 20 शेयर कितना हो जाएगा? 35,500। और आपको रेशियो क्या दिया हुआ है फर्स्ट पेज में? 3:2। तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर आता है 14,200 इज योर आंसर। बहुत छोटा सा सम था, इजी सम था, ध्यान दे सकते हो इसमें भी। परफेक्ट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 139। देखो क्या है इसमें। सागर एंड पाखी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर एंड अंडरटुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन कंपनी मुंबई फॉर 5 लाख। मतलब इसमें अपन को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया है? 5 लाख का। अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग बिजनेस। पहला, सागर सप्लाइड मटेरियल ऑफ 35,000 एंड पाकी, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर एक एक फिर से करेंगे। एंड पाकी पेड 20,000 फॉर आर्किटेक्चर फीस। Sagar contributed 1,25,000 and Paki contributed 75,000 and deposited the same amount in the joint bank. They paid from joint bank account for material and wages. On completion of the venture, they received contract price as per the term. Paki took over the unused material for rupees 15,000. Prepare joint venture, co-venture and joint bank. मतलब इसमें अपन को 3 लेजर बनाने, joint venture, co-venture, joint bank. Format पर्टिकुलर रुपीज, या इसमें 2 रुपीज भी बनाओगे तो चलेगा। ज्वाइंट बैंक का भी सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर रुपीज या पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। को वेंचरल का फॉर्मेट है पर्टिकुलर। 2 पार्टनर का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है, सागर एंड पाखी। पर्टिकुलर सागर पाखी, पर्टिकुलर सागर पाखी। अब स्टार्ट कर देते। देखो, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। देखना, डायरेक्ट एडजस्टमेंट से आते हैं। पहला, सागर सप्लाइड मटेरियल ऑफ 35,000 एंड पाकी पेड 20,000 एज आर्किटेक्चर फीस। अब पहली बात, ये किसने सप्लाई किया? कोवेंचर्स ने सप्लाई किया। और मिला किसको? बिजनेस को मिला, हाँ या ना? तो जिसने सप्लाई किया वो क्रेडिट, जिसको मिला वो डेबिट। समझ में आया इतना परफेक्टली? मतलब सागर ने क्या सप्लाई किया? मटेरियल सप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सागर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मटेरियल। कितने के सप्लाई किया उसने? 35,000 के। वही चीज दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? बाय जॉइंट वेंचर 35,000 सागर ने सप्लाई किया और पाकी ने क्या सप्लाई किया? 20,000 का आर्किटेक्चर फीस। तो यहां पे लिखोगे टू पाकी ब्रैकेट में आर्किटेक्चर फीस। कितने का था ये? 20,000 का। सेम चीज इधर डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो, बाय जॉइंट वेंचर 20,000। इतना समझ में आया? पैसा मिला यानी अपन को मटेरियल और आर्किटेक्चर फीस मिला, और किसने दिया? कोवेंचर्स ने दिया। समझा इतना परफेक्टली? अब दूसरा, सागर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,25,000 एंड पाकी कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000 एंड डिपॉजिट द सेम इन द जॉइंट बैंक। कौन दे रहा है? कोवेंचर्स दे रहे हैं। मतलब कोवेंचर से जा रहा है और किसको मिल रहा है? जॉइंट बैंक को मिल रहा है। समझ में आया? तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले टू, अगेन सेम चीज, सागर अकाउंट टू पाकी अकाउंट। सागर ने कितना दिया? 1,25,000 दिया और पाकी ने कितना दिया? 75,000 दिया। परफेक्ट। इसका अब ये डेबिट हुआ है। दूसरा इफेक्ट फिर से क्रेडिट बाय जॉइंट बैंक 125,000 एंड 75,000। परफेक्ट। थर्ड, दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, यानी जॉइंट बैंक से जा रहा है पैसा। क्या? फॉर मटेरियल 2,80,000 एंड वेजेस 1,20,000। अब पार्टनर्स नहीं दे रहे, कौन दे रहा है? जॉइंट बैंक दे रहा है, हाँ या ना? तो जॉइंट बैंक से जा रहा है और किसको मिल रहा है? बिजनेस को। बिजनेस का एक्सपेंस हो गया ना एक तरीके से, हाँ या ना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझा? तो जॉइंट बैंक से जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय
जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इधर क्या आ जाएगा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक को अंडरलाइन करके आप बाइफिकेशन दे सकते हो। क्या बोला है यहाँ पे, मटेरियल, मटेरियल का कीमत कितना दिया आपको, 2,80,000। अब देखो ये क्या आप यूज कर सकते हो, अगर 2 रुपीज का कॉलम है ना, 280 इधर अंदर की तरफ लिखो। फिर उसके बाद क्या दिया आपको, वेजेस, वेजेस कितना दिया आपको, 120। तो इसका अगर टोटल मारोगे तो 4 लाख होता है, समझा ये वाला। और यही 4 लाख आप किधर लिख सकते हो, यहाँ पे। परफेक्टली समझा ये वाली चीज। अब उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मतलब वेंचर खत्म हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था आपको बताया था, 5 लाख का। तो दे रिसीव कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है या ना, 5 लाख उनको मिला। अब उनको मिला मतलब किसको मिला, जॉइंट बैंक में मिला, क्योंकि ये वाले मेथड में जो भी मिलता है जॉइंट बैंक को मिलता है, राइट। और कहां से मिला, सेल हुआ ना, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना अपना। तो यहां पे आ जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स नहीं लिखना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था ये, 5 लाख। और सेम चीज ये क्रेडिट हुए तो यहाँ पे डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 5 लाख। फिर से चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सागर और पालकी ने कुछ ना कुछ अमाउंट लाया, तो बिजनेस में आ रहा है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सागर टू पालकी, मतलब जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखोगे, सागर और पालकी से जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखोगे, समझा इतना परफेक्टली। फिर इन लोग ने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया जॉइंट बैंक में, यानी कैपिटल डाला, तो इन लोग से जा रहे हैं मतलब इन लोग का क्रेडिट हो जाएगा और जॉइंट बैंक का डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद जॉइंट बैंक से इन लोग ने एक्सपेंसेस किया, है या ना, तो जॉइंट बैंक से इन लोग ने कितना एक्सपेंसेस किया, 4 लाख का एक्सपेंस किया, है या ना। क्या किया, मटेरियल और वेजेस, तो जॉइंट वेंचर जो अपना बिजनेस है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होता है, और जॉइंट बैंक से जा रहे हैं मतलब क्रेडिट हो जाएगा। एंड लास्ट में उनको क्या मिला, उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, तो जॉइंट बैंक में डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर या डेबिट व्हाट कम्स इन, है या ना। एंड इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल्स है, इनकम है ना अपना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो जॉइंट वेंचर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। को वेंचर पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और जॉइंट बैंक आपका क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आया ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, समझ में आया, 80% इनकम, तो जॉइंट वेंचर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समझा इतना परफेक्टली। फिर क्या दिया, पाकी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल फॉर 15,000। अब एक चीज, पाकी जब दे रही थी तो पाकी क्रेडिट हुआ था, जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ था। और वही चीज पाकी को मिल रहा है, मतलब बिजनेस दे रहा है, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा बाय पाकीज अकाउंट। यहां पे लिख सकते हो क्या दिया हुआ है वहां पे, अनयूज मटेरियल, यहां पे लिख सकते हो अनयूज मटेरियल कितने के, 15,000 का, समझा इतना। ये क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सागर कुछ नहीं ले रहा है, पाकी ले रही 15,000 का। इतना समझ में आया तुम लोग को परफेक्टली, हाँ या ना। अब तुम लोग को इसको क्या करना है, टैली करना है। तो एक चीज याद रखना, जॉइंट वेंचर का बैलेंस जाता है को वेंचर में, को वेंचर का बैलेंस जाता है जॉइंट बैंक में। फिर से जॉइंट वेंचर का बैलेंस जाता है को वेंचर में, को वेंचर का बैलेंस जाता है जॉइंट बैंक में, लास्ट में जॉइंट बैंक क्या होता है आपका, टैली होता है। तो देख लो सबसे पहले ये कितना है, 5 लाख और 15, 5,15,000, 5,15,000। अब 5,15,000 में से ये तीनों माइनस करेंगे, 5,15 माइनस 20 माइनस, फिर से 5,15,000 माइनस 4 लाख माइनस 20,000 माइनस 35,000, कितना आता है, 60,000 आता है। इतना समझ में आया, कितना आंसर आया आपका, 60। इसको क्या बोलेंगे, सीधा प्रेजेंटेशन, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन वेंचर। इसको अंडरलाइन करेंगे और दोनों का नाम ले लेंगे। पहला कितना दिया, सागर, और दूसरा क्या दिया आपको, पाकी। अब देखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो इक्वली 1:1। अब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, 1:1, मतलब 60,000 को 1:1 मतलब इक्वली बांटेंगे, तो ये कितना हो जाता है 30,000, और ये कितना हो जाता है 30। कैसे आया, 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ये डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट बाय
जॉइंट वेंचर अकाउंट 30 अब फिर से ये टैली करेंगे, इसका बैलेंस देखते हैं। 125 प्लस 35 प्लस 30 190, यहाँ पे भी 190 आएगा और ऊपर कुछ है ही नहीं तो ये डायरेक्टली 190, और इसका बैलेंस किधर जाता है मैंने आपको बताया था, टू जॉइंट बैंक। सेम चीज इसका करेंगे, 75,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 दैट इज 125। सेम चीज इधर 125, 15 गया, बचा कितना, 1,10,000। समझ में आया? ये डेबिट हुआ तो जॉइंट बैंक में क्रेडिट, तो क्या नाम से आएगा, पहले बाय सागर अकाउंट, सागर का कितना था 190, और वही चीज बाय पाखी अकाउंट 1,10,000। अब ये टोटल करने का अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड वाला ट्राई करते हैं, 125 प्लस 75 प्लस 5 लाख कितना होता है ये, 7 लाख। अब वो भी ट्राई करते हैं, 4 5 6 7 लाख होता है, मतलब अपना ये क्या हुआ, टैली हुआ। जैसे सम टैली हुआ मतलब अपना आंसर परफेक्ट है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 20 पेज नंबर 140। अब बिफोर चालू करोगे इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में क्या बोला है, द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ द आर्टिकल अमाउंटेड टू 6,000 दोस मेड बाय वाई। वो 6,000 नहीं है, वो 4,000 है, पहले ही कर लेना। क्या बोला, 6,000 नहीं है, वो क्या है, वो एक्सपेंसेस है 4,000। समझ में आया? अब वो 4,000 लेके अपन पूरा सम चालू करते हैं। X and Y entered into a joint venture for purchase and sale for some household item. They agreed to share the profit and losses in the ratio of their respective contribution. ये PSR वाला है, रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन में PSR जाएगा। अब देखते हैं वो। Y contributed 10,000 in cash and Y 13,000, मतलब X and Y ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मतलब X and Y से गया और जॉइंट बैंक में आया। तो जॉइंट बैंक में आता है तो डेबिट होता है टू X अकाउंट टू Y अकाउंट। X का कितना आया, 10,000 आया, और Y का कितना आया, 13,000 आया। परफेक्ट विद दिस। और वही चीज इधर आ जाएगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कितना है ये, 10,000 13,000। परफेक्ट। द होल अमाउंट वॉज प्लेस इन द जॉइंट बैंक, अपन ने जॉइंट बैंक में डाल दिया। गुड्स फॉर परचेज बाय X फॉर 10,000 एंड एक्सपेंसेस Y ने किया 2,000 का, यानी X ने परचेज किया, है या ना, मतलब X ने दिया, X से गया, तो बाय X की बुक में कभी भी X का नाम नहीं आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय जॉइंट वेंचर। X ने क्या किया, कितने का माल दिया, X ने 10,000 का दिया, है या ना, टू X अकाउंट ब्रैकेट में गुड्स या मटेरियल कुछ भी लिखो, कितने का, 10,000 का। वही चीज Y ने एक्सपेंसेस किया 2,000, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2,000 लिख दो, यहाँ पे टू Y अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 2,000 के लिखे। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब उसके बाद दे ऑल्सो परचेज गुड्स 15,000 थ्रू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक ने खर्चा किया, उन लोग ने परचेज किया, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितने का, 15,000, और यहाँ पे डेबिट हुआ, जॉइंट बैंक से गया, बाय जॉइंट वेंचर 15। एक चीज याद रखना, जॉइंट बैंक में कभी भी जॉइंट बैंक का नाम नहीं आता है, जॉइंट वेंचर में यानी जो भी लेजर बनाओगे उसमें कभी भी लेजर का नाम नहीं आता है, तो जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर वर्ड नहीं लिखना। समझ में आया इतना परफेक्टली, है या ना? अब उसके बाद द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ द आर्टिकल अमाउंटेड टू 6,000 मेड बाय वाई, यानी वाई ने किया, बट वाई ने कहा से किया, किधर से निकाला, वाई ने कहा से निकाला, वाई ने निकाला जॉइंट बैंक से। और ये प्रिंटिंग मिस्टेक का 6,000 नहीं है, ये क्या है, ये 4,000 है। समझ में आया? तो जॉइंट बैंक से गया, तो जॉइंट बैंक से गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितने का है ये, 4,000 का है। एंड वही चीज जॉइंट वेंचर में डेबिट हो जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट 4,000, और ब्रैकेट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख सकते हो एक्सपेंसेस। वाई ने दिया है, बट वाई किससे खर्चे से देगा, जॉइंट बैंक से देगा। समझा इतना परफेक्टली? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000, यानी 20,000 का माल था, बट बेचा कितने में, 45,000। इनकम हो रहा है,
और इनकम किधर जाएगा, जॉइंट बैंक में। तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेल्स कितने का है ये 45, और यहाँ पे आया तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 45,000, राइट। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, एंड द बैलेंस वर लॉस बाय फायर। अब बैलेंस कितना बचा, 20,000 का माल अपन ने बेच दिया, बाकी जितना भी बचा वो लॉस बाय फायर है। जॉइंट वेंचर में लॉस बाय फायर का एंट्री नहीं आता है, समझ में आया, जॉइंट वेंचर में लॉस बाय फायर का एंट्री नहीं आता है। अब ये सब में अभी क्या बचा है, आपको पीएसआर अभी भी नहीं दी है, पीएसआर के बदले क्या है, रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में देखो उन लोग कैश तो लेके आ रहे, कैश कितना लेके आ रहे, एक 10,000 लेके आ रहे, एक 13,000 लेके आ रहे, हाँ या ना। नॉर्मली बच्चे लोग क्या करेंगे मालूम है आपको, सिर्फ जितना कैश लेके आ रहे हैं ना उसके बेसिस में पीएसआर निकाल दोगे, नहीं ये गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी इन कैश एंड कैन बी इन काइंड। काइंड में क्या लेके आ रहा है, एक्स मटेरियल लेके आ रहे हैं 10,000 का, एंड वाई क्या लेके आ रहा है 2,000 का एक्सपेंसेस लेके आ रहा है। इसको टोटल करोगे तो कितना होता है ये 20,000 एंड 15,000, हाँ या ना। अब इसका रेशियो मारोगे तो कितना होता है ये 4:3, मतलब पीएसआर रेशियो क्या हो गया 4:3। फिर से बोलता हूँ, जब भी बोला गया है कि रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वही नहीं देखने का, उसके अलावा अगर मटेरियल एंड ऑल भी कर रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा, समझा इतना परफेक्टली। अब तो अपन को क्या करना है, लास्ट में सिर्फ टैली करना है, समझा। अब टैली करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको 45,000 45। अब 45 में से माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000, ये कितना है आपको 14,000। इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ऑन वेंचर। फिर से एक्स और वाई रेशियो क्या मिला अपन को 4:3, मतलब 14,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, तो अब आया 8,000, बाकी कितना बचा 6,000, टोटल कितना हो गया 14। सेम चीज इधर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 8,000 6,000, 10 10 20 20 8 28, 13 2 15 15 6 21, फिर से 28 21, ये किधर जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट, पूरा का पूरा जाएगा 28 21, ये डेबिट है तो वहाँ पे क्रेडिट बाय एक्स कितना था 28 बाय वाई 21। अब इसको टोटल मारेंगे तो कितना होता है 4 5 6 60। अब इसको भी टोटल मारेंगे तो 20 40 49 53 60, मतलब अपना सम टैली हो गया। जैसे सम टैली हुआ मतलब अपना आंसर परफेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। पहले जो अपन ने दो सम किया था वो पहले वाले मेथड के हिसाब से था, अब ये अपन जो दो सम करने वाले वो सेकंड मेथड के हिसाब से, जहाँ पे नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है। इसका मतलब क्या है, अगर दो जन पार्टनर है ए एंड बी, तो ए के बुक्स में जॉइंट वेंचर बनेगा और बी का अकाउंट बनेगा, और वही चीज बी के बुक्स में जॉइंट वेंचर और ए का अकाउंट, फिर से ए की बुक में जॉइंट वेंचर और बी का अकाउंट, बी की बुक में जॉइंट वेंचर और एक्स का अकाउंट, समझा इतना परफेक्टली, बी का अकाउंट। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, अनिल एंड मुकेश एंटर्स इनटू अ वेंचर टू टेक अ जॉब फॉर 2,40,000 रुपीज। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर देखोगे तो देखो दोनों का अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया, अनिल ने जो किया दिया हुआ है, मुकेश ने जो किया आपको अलग से लिख के दिया हुआ है। इसके पहले वाले सब में हाउ यू विल आइडेंटिफाई, जॉइंट बैंक वर्ड आया ना तो पहला वाला दो सम है, यानी पहला वाला मेथड है अगर जॉइंट बैंक आया तो, अगर जॉइंट बैंक नहीं आया तो ये वाला मेथड है। जॉइंट बैंक टैली होना चाहिए तो आपको पता चल जाता है, इसमें भी टैली हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, समझ में आया इतना। अब दो का अलग अलग दिया, अनिल का दिया मुकेश का दिया, मटेरियल सीमेंट वेजेस आर्किटेक्चरल फीस लाइसेंस फी एंड प्लांट। प्लांट was valued at 10,000 at the end of the contract and Mukesh agreed to take it at the value. Contract amount was recovered by या received by Anil. You are required to prepare joint venture and Mukesh account in the books of Anil, मतलब in the books of Anil joint venture और Mukesh account, and second in the books of Mukesh joint venture and Anil account आपको बनाना है, परफेक्ट। तो पहले अपन क्या करेंगे, जब अपन ये दोनों पे फोकस कर रहे हैं, मतलब इन द बुक्स ऑफ अनिल फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ अनिल का देखेंगे,
फिर अपन इन द बुक्स ऑफ मुकेश देखेंगे। समझ में आया? तो अभी अपन क्या करेंगे, ये दोनों चीज करेंगे। अब इसमें एक चीज याद रखना, सुनो, ये किसकी बुक्स है? ये बुक है अनिल का। अनिल की बुक में अगर अनिल कुछ भी करेगा तो अनिल का नाम नहीं आएगा, या तो कैश बैंक आएगा या तो मटेरियल आएगा। और वही चीज अनिल की बुक में मुकेश कुछ भी करेगा तो मुकेश का नाम आएगा। फिर से, अनिल की बुक में अनिल कुछ भी करेगा तो अनिल का नाम नहीं आता है, उसका पर्पस आएगा डायरेक्टली। एंड वही चीज अनिल की बुक में मुकेश करेगा तो मुकेश का नाम आएगा। सेम चीज इधर, मुकेश की बुक में मुकेश करेगा तो उसका पर्पस आएगा, एंड मुकेश की बुक में अनिल करेगा तो अनिल का नाम आएगा। अभी अपन को इसमें करना है, किसकी बुक है? अनिल, तो अनिल की बुक में अनिल का नाम कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया? लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है? अनिल एंड मुकेश एंटर इनटू अ वेंचर टू टेक अ जॉब ऑफ 2,40,000। आया नहीं है, सिर्फ अभी तक बताया 2,40,000, बाद में देखेंगे। दे प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो, अनिल ने भी बहुत सारी चीजें किया, मुकेश ने भी किया, इसमें जॉइंट बैंक जैसा कुछ भी नहीं होता है, समझा? जो किया उसके नाम पे चढ़ा दो। तो पहले अनिल से चालू करते हैं। अनिल ने क्या क्या किया? मटीरियल किया, सीमेंट किया और आर्किटेक्चर फीस किया। दिख रहा है क्या क्या किया? मटीरियल, सीमेंट, आर्किटेक्चर फीस, है या ना? अब अनिल की बुक में अनिल का नाम नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को अंडरलाइन करके जो भी उसने किया वो लिख दोगे। यानी पहले उसको क्या, उसने क्या लिया? पहले उसने किया मटेरियल। मटेरियल कितने का है अनिल ने जो किया है? 68,000। फिर उसके बाद सीमेंट लिया, कितने का? 13,000। एंड लास्ट में उसने किया आर्किटेक्चरल फीस जो 10,000 का। इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं है क्योंकि अपन बैंक अकाउंट नहीं बना रहे। समझ में आया इतना परफेक्टली? वही चीज मुकेश कुछ भी करेगा तो यहाँ पे मुकेश का नाम आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मुकेश अकाउंट। सिंपल है, अनिल की बुक में अनिल कुछ भी करेगा तो अनिल का नाम नहीं आएगा, कैश बैंक अकाउंट आएगा। मुकेश, अनिल की बुक में मुकेश कुछ भी करेगा तो मुकेश का नाम आएगा। मुकेश ने क्या क्या किया? सबसे पहले मटेरियल कितने का? 50,000। देखो प्रेजेंटेशन में आप क्या कर सकते हो, ये तीनों बाहर भी लिख सकते हो, टोटल मार के एक अमाउंट अंदर लिख सकते हो। समझ में आया इतना परफेक्टली? मटेरियल कितना दिया है? 50,000 का दिया है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है? सीमेंट दिया है 17,000 का। फिर उसके बाद आपको दिया है वेजेस 27,000 का। फिर लाइसेंस फीस दिया है आपको 5,000 का। और प्लांट आपको दिया है कितने का? 20,000 का। इतना समझ में आया? बट अपन मुकेश का दूसरा इफेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर। अब इसमें अपन टोटल मार के लिख सकते हैं या अलग अलग बिल लिख सकते हैं, अपन प्रेफर करते हैं टोटल मार के लिखने का, समझा? तो इसका टोटल अपन जब करेंगे तो इसका टोटल आता है 1,19,000। कितना आता है? किसको का टोटल मारेंगे? 50, 17, 27, 5, 20। कितना आता है टोटल? 1,00,000। अगर आपको ये 1,19,000 नहीं जमता है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 चीजें वो आप इधर एक के नीचे एक लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं मिलेगा। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब उसके नीचे प्लांट वॉज वैल्यूड एट 10,000 एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो लेके कौन गया? मुकेश लेके गया, हाँ या ना? यानी मुकेश को मिला तो मुकेश के अकाउंट में तो डेबिट हो जाएगा, और कहां से गया? जॉइंट वेंचर से गया, तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय मुकेश अकाउंट। कितने में? ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हो आप प्लांट। कितने में लेके गया वो? 10,000। और यहाँ पे क्या लिखोगे? टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने में है वो? अगेन 10,000। परफेक्टली समझा इतना? फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट मिला किसको? अनिल को मिला, है या ना? कितना? 2,40,000 का। तो 2,40,000 अनिल की बुक में तो अनिल का नाम नहीं आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया? अनिल की बुक में अनिल का नाम नहीं आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया आपको? 2,40,000। सेम चीज दूसरी जगह नहीं आएगा क्योंकि अपन अनिल का या बैंक का अकाउंट कहीं पे भी नहीं बना रहे। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना? बस ना, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब अपन इसको क्या करेंगे? टोटल मारेंगे, समझा? तो अब टैली करते, तो टैली करेंगे तो देखो इसका टोटल कितना आता है। इसका मेरे हिसाब से 2,50,000 आता है, तो यहाँ पे भी 2,50,000। अब प्रॉफिट ऑन वेंचर नहीं लिखोगे, सुनो, यहाँ पे लिखोगे अनिल का जो भी रहेगा वो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस, और मुकेश का जो भी रहेगा वो क्या करोगे? टू मुकेश अकाउंट। समझ में आया?
अनिल का जो भी रहेगा वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और मुकेश का जो भी रहेगा वो मुकेश के अकाउंट में जाएगा। समझ में आया? आपका जब आप यह टोटल मारोगे तो आपका आंसर आता है 40,000 का। अब आपको रेशियो दिया हुआ है क्या कहीं पे, जरा देखो, रेशियो कहीं पे भी नहीं दिया है। तो रेशियो नहीं दिया तो इक्वली, इक्वली यानी 40,000 को आधा आधा बांटेंगे तो कितना होता है, 20 एंड 20। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो छोड़ दो, मुकेश का डेबिट हुआ है तो यहाँ पे, यानी मुकेश इधर डेबिट हुआ है तो मुकेश के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना वैल्यू आएगा, 20,000 का। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना? अब इसको भी टैली करोगे आप, अब इसको टैली करोगे तो ये 1,19,000 प्लस 20 कितना होता है, 139 होता है आपका, हाँ या ना? एंड इसका भी 139 होता है, 139 माइनस 10 कितना होता है, 129 होता है। अब इसको या तो आप कैश बैंक लिख सकते हो या बैलेंस कैरिड डाउन। अपन क्या लिखेंगे इधर, बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, या क्वेश्चन में नहीं बोला है कि अकाउंट्स आर सेटल्ड। अगर क्वेश्चन में लिखा है अकाउंट्स आर सेटल्ड तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? या तो मोड ऑफ सेटलमेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। समझा इतना परफेक्टली, पक्का समझा ये वाला चीज। अब इसके बेसिस में अपन इन द बुक्स ऑफ मुकेश करते हैं, हाँ या ना? तो अब इन द बुक्स ऑफ मुकेश स्टार्टिंग से 2,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। अनिल ने बहुत सारी चीजें की, मुकेश ने बहुत सारी चीजें की। तो अब उल्टा, अब जो अनिल करेगा वो अनिल के नाम पे आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखोगे टू अनिल अकाउंट। अनिल ने क्या चीज किया, मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्चर फीस। तो यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल, देखो ऐसा ही है, 68 से प्रेजेंटेशन अलग है। सीमेंट आ गया 13, आर्किटेक्चर फीस कितना, 10, हाँ या ना? समझा इतना परफेक्टली, परफेक्ट। अब वही चीज यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो अनिल का तो अकाउंट बना रहे ना अभी, चूंकि अपन मुकेश का बुक बना रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? अब इसका टोटल देखना पड़ेगा अपन को। इसका जब अपन टोटल करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका टोटल आता है 91,000 का, तो इसका आएगा 91। या तो फिर से, या तो तीनों का टोटल करके लिखो, या तो तीनों एक के नीचे एक लिखोगे जॉइंट वेंचर को अंडरलाइन करके, तो वो भी सही मिलेगा। अब उसके बाद मुकेश ने भी कुछ चीजें की है। ये तो मुकेश का ही बुक है, तो मुकेश की बुक में सीधा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब मुकेश ने क्या क्या किया, सबसे पहले मटेरियल सप्लाई किया। मटेरियल कितने का सप्लाई किया, 50,000। फिर उसके बाद सीमेंट, ये आपको एक के नीचे एक लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली अमाउंट टोटल करके नहीं लिख सकते हो। फिर उसके बाद आएगा वेजेस 27,000, फिर लाइसेंस फी 5,000 और प्लांट 20,000। अपन बैंक अकाउंट बना नहीं रहे तो ये एक ही इफेक्ट होगा। समझ में आया इतना? लास्ट में फिर कौन प्लांट लेके भी जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, मुकेश लेके जा रहा है प्लांट, हाँ या ना? यही लिखा है ना, मुकेश क्या कर रहा है, प्लांट लेके जा रहा है। तो अभी प्लांट लेके जा रहे हैं तो जॉइंट वेंचर से तो जा रहा है, बट मुकेश का तो नाम आएगा नहीं, और बाय बैंक भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बैंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय जो लेके जा रहा है प्लांट अकाउंट 10,000। समझ में आया ये वाला चीज? बाय बैंक करके प्लांट नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है कुछ भी, प्लांट खरीद नहीं रहा है अपन से, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्लांट जो है वो लेके जा रहा है। समझा इतना परफेक्टली? प्लांट लेके जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो मिला किसको, अनिल को मिला। तो अनिल का नाम तो अपन यहाँ पे लिख ही सकते हैं ना, बाय अनिल अकाउंट ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था ये, 2,40,000, और इधर आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,40,000। बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब टोटल मारेंगे सेम चीज, यहाँ पे आएगा 2,50,000, फिर से यहाँ पे आएगा, देखो जो मुकेश का होगा उसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वही चीज जो अनिल का रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टू अनिल अकाउंट। टोटल कितना आता है यहाँ पे, 40,000 आता है, दोनों में कितना जाएगा, 20,000 और 20,000। अब अनिल का जो भी शेयर है वो नीचे ट्रांसफर करेंगे, क्या आएगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना ही है, 20,000, हाँ या ना? अब टोटल मारो इसको, ये 2,40,000 हो गया, ये 2,40,000 हो गया। अब 2,40,000 में से 91 और 20
माइनस करो, आपका आंसर कितना आता है 1,29,000। एंड आपको बोला नहीं है तो ये क्या होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझा इतना? अगर सेटलमेंट बोला होता तो राइट था। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊंगा कि ये टैली कैसे होता है। जॉइंट बैंक तो टैली हो जाता है ना। अभी सुनो, जब ये वाला अकाउंट बनाया था बैलेंसिंग डेबिट में आया था कितना 129, ये अकाउंट बनाया बैलेंसिंग उल्टी तरफ आया कितना, पहली बात अमाउंट उल्टा आना चाहिए, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट एंड सेम अमाउंट आना चाहिए। जब पोस्टिंग उल्टा होगा, यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट, यानी एक को लेना है तो एक को देना है। समझ में आया? एंड अमाउंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। परफेक्ट। इलस्ट्रेशन 22 पेज नंबर 145। Sahani and Sahu, ये इंपॉर्टेंट समय याद रखना। Sahani and Sahu entered into a joint venture to sell 800 bags of food grain. The business risks are to be shared in the ratio 3:2. Sahani supplied 400 bags at 800 per bag and paid freight 800 and insurance 2000. Sahu sent 400 bags at 1000 per bag. He paid 2500 as freight, insurance 8000, sundry expenses 500. Sahani paid 50,000 as advance to Sahu. They appointed Sandeep as an agent. Agent मतलब एक तरह से co-venture ही हो गया। Sandeep sold all the bags for 1,200 per bags. He deducted 21,000 as his expenses and commission of 5% on sale. He remitted मतलब transfer 6 lakh by check to Sahani and the balance to Sahu by way of bill of exchange. The co-venturers settle their account. यहाँ पे settle लिखा है तो balance carried down नहीं होगा। Prepare joint ventures account, Sahu account, Sandeep account in the books of Sahani। मतलब इन द बुक्स ऑफ सहानी जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहू अकाउंट एंड संदीप अकाउंट बनाना है। अब ये किसकी बुक कर रहे हैं, सहानी। तो सहानी कुछ भी करेगा तो सहानी का नाम नहीं आएगा, बाकी जो दो करेंगे उनका नाम आएगा। परफेक्टली समझा ये वाला चीज। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या दिया, सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन। ये हुआ नहीं अभी तक, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया है कि 800 किलो अपन को बेचना है खाने का सामान। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। किसके बीच में, ये सहानी और साहू के बीच में। ये तो एक तरह से एजेंट हो गया ना अपना, तो ये बाद में देखते हैं। सहानी, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट, सहानी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग। 400 बैग किसने सप्लाई किया, सहानी ने किया। और क्या सप्लाई है, फूड ग्रेन से। अब सहानी की बुक में सहानी का तो नाम आएगा नहीं, और वो पैसा नहीं दे रहा है, वो क्या दे रहा है, फूड ग्रेन्स दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टू फूड ग्रेन्स। अब कितना वो सप्लाई कर रहा है, 400 सप्लाई कर रहा है, हाई है ना, और कितने से रेट से, 800 के रेट से। तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 800। समझ में आया? तो इसका आंसर आता है आपका 3,20,000। और अपन फूड ग्रेन का कोई भी अकाउंट नहीं बना रहे, मतलब एक ही एंट्री आएगा इसका। उसके बाद वही बंदे ने क्या किया, फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000। अब पैसा दिया, तो पैसा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? बैंक का भी अकाउंट नहीं बनाएगा तो एक ही। अब क्या क्या किया इसने, फ्रेट कितना है, फ्रेट का अमाउंट आपके लिए 8,000, और वही चीज इंश्योरेंस का कितना अमाउंट है 2,000। इतना समझ में आया? ये दोनों चीज किसने किया, सहानी ने किया। अब साहू भी, साहू सेंड 400 बैग्स एट 1,000 पर बैग। साहू का तो है ना, ये सहानी का बुक है, तो साहू का आया तो साहू का नाम आएगा। समझ में आया? तो टू साहूस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, फूड ग्रेन्स। कितना किया उसने, 400 बैग 1,000 के हिसाब से, मतलब 400 इंटू 1,000, हाँ या ना। तो ये टोटल कितना होता है अपना, 4 लाख का सामान उसने दिया अपन को। अब इसका दूसरा इफेक्ट भी आएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना है ये, 4 लाख का। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, उसने एक्सपेंसेस भी किया, 2,500 फ्रेट, 8,000 इंश्योरेंस और सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। तो यहाँ पे फिर से उसका नाम आएगा, बाय साहूस अकाउंट या साहू अकाउंट लिखो। सबसे पहले उसने क्या किया, बंदे ने फ्रेट किया, फ्रेट का वैल्यू था 2,500। फिर इंश्योरेंस जिसका वैल्यू था 8,000, एंड लास्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस जिसका वैल्यू था 500। टोटल करोगे तो ये 11,000 आता है। बाय जॉइंट
वेंचर अकाउंट 11,000। समझ में आया ये वाला चीज? या तो 11 लिखो या एक के नीचे एक लिखो, वो भी चलेगा। समझ में आया परफेक्टली इतना? परफेक्ट। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? सहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। एक चीज, किसने किसको दिया पहले वो सोचो। सहानी ने दिया साहू को, मतलब साहू को मिला। अपन कौन है? सहानी। अपने से गया और मिला किसको? साहू को। हाई है ना? तो साहू को मिला मतलब साहू की बुक में डेबिट हो जाएगा। और क्या लिखोगे यहाँ पे? टू सहानी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि सहानी की बुक में सहानी का अकाउंट नहीं आता है। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एडवांस। और कितना दिया ये? समझ में आया? ये सहानी ने दिया साहू को, तो साहू का अकाउंट डेबिट हुआ, सहानी का अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो साहू के अकाउंट में डेबिट में लिख दिया टू बैंक। क्यों सहानी नहीं लिखा? क्योंकि सहानी की बुक में कभी भी सहानी का अकाउंट नहीं आता है, नाम नहीं आता है। समझ में आया इतना परफेक्टली? दे अपॉइंटेड संदीप एज एन एजेंट फॉर सेल। सेल के लिए उन लोग ने संदीप को अपॉइंट किया। संदीप सोल्ड द बैग फॉर 1200 पर बैग। अभी टोटल कितने थे अपने पास पहले देखो। यहाँ पे 400 बैग आए थे और यहाँ पे 400, टोटल कितने थे? 800 बैग। संदीप ने 800 का 800 बेच दिया। संदीप का तो अकाउंट बना है ना अपन ने, और अपना इनकम हुआ। तो बाय संदीप अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, और टोटल 800 था और उसने मेरे हिसाब से 1200 दिया, राइट? 1200 में बेच दिया। तो इसका आंसर आता है 9,60,000। ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 9 लाख। समझा इतना परफेक्टली? अब उसके बाद ही डिडक्टेड 21,000 एज इज एक्सपेंस। मतलब 21,000 किसका एक्सपेंस हुआ मैम? संदीप का। समझा? तो संदीप का एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सपेंस डेबिट होता है टू संदीप अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 21,000, और वही चीज यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 21,000। एक्सपेंस हुआ ना? फिर उसके बाद क्या दिया आपको? कमीशन 5% ऑन सेल्स। हाँ या ना? तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा? टू संदीप अकाउंट ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो इसमें? कमीशन। कमीशन कितना है? 5%। मतलब 9,60,000 का कितना टका? 5%। समझा? 9,60,000 का 5% होता है 48,000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो फिर से बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 48,000। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब उसके बाद आपको क्या बोला है? ही रेमिटेड 6 लाख। ही मतलब संदीप। संदीप 6 लाख सहानी को दिया चेक से, एंड द बैलेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया उसने साहू को। मतलब संदीप का अपन को पहले टैली करना पड़ेगा। हाँ या ना? संदीप के पास टोटल कितना पैसा था? 9,60,000 था। अब सुनना इधर, और ये भी कितना आएगा? 9,60,000। अब 9,60,000 में से पहले 6 लाख माइनस करो। क्यों? 6 लाख उसने किसको दिया? क्या लिखा हुआ था? 6 लाख उसने दिया सहानी को, और अपन कौन है इसमें? सहानी। समझा? तो अपना नाम नहीं आ सकता इसमें, तो अपन को कैसे दिया? बैंक से दिया। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया? अब ये टोटल मारो, 9,60,000 माइनस 6 लाख, यानी ये तीनों का पहले टोटल मारो और 9,60,000 से माइनस करो तो बचा कितना? 2,91,000। समझा? ये 2,91,000 का क्या किया उसने? साहू को दिया। साहू का अकाउंट अपन बना रहे तो अपन इधर क्या लिख सकते हैं? बाय साहू अकाउंट ब्रैकेट में बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्रेडिट हुआ तो साहू में टू संदीप अकाउंट 291,000। समझ में आया? और क्या दिया हुआ है आपको इसमें? बस बाय वे को वेंचर सेटल दिया अकाउंट। अब यहाँ पे सेटल दिया है तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टैली करना पड़ेगा। समझा? तो टैली करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है 9,60,000। अब इसमें संदीप हट गया है तो संदीप का भूल जाना। समझा? अपन ने उसको कमीशन देके रवाना कर दिया है। तो 9,60,000 आया। 9,60,000 में अभी जो सहानी का होगा उसको बोला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू साहू का होगा उसका नाम में आएगा टू साहूस अकाउंट। अपन को कितना आया? यहाँ पे 1.5 लाख आया है। 1.5 लाख कैसे है? 960 में से ये सब माइनस करोगे तो आंसर कितना आता है? 1.5 लाख। रेशियो कितना दिया है आपको? 3:2। 3:2। तो 1.5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 1.5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5।
तो इसका आंसर ये पहले आता है अपना 1.5 लाख, ये आपका आता है 90,000, ये कैसे आया 1.5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल 5, 1.5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय टोटल। अब 60,000 का दूसरा इफेक्ट आ सकता है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना ही है 60,000। अब ये वाली चीज टोटल मारेंगे अपन, तो इसका टोटल अपन आता है 471,000, 471,000, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 130, हाँ या ना। अब आपको बोला है यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, पहले भी बताया था सेटलमेंट हो गया, मोड ऑफ सेटलमेंट नहीं दिया है तो टू बैंक। वही चीज अगर मोड ऑफ सेटलमेंट दिया होता तो जो भी दिया, जैसे बिल्स हुआ या डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में होता। समझा इतना परफेक्टली? ये वाला सम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने सम करवाए दिस इज द इंपॉर्टेंट सम, परफेक्ट। अब अपन जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन, वो थर्ड मेथड है जिसको मेमोरेंडम बोला जाता है। अब मेमोरेंडम में भी दो पार्ट है, देखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। पहले क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में? हरी एंड ओम अग्रीड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन अ जॉइंट वेंचर। दो जन है हरी एंड ओम, their profit sharing ratio is 3:2. Hari purchased 10 sofas at 10,000 per sofa. He sent those sofas to Om for sale after spending 1,000 per sofa on insurance and transportation. He drew a bill of 50,000 on Om, and this bill was discounted at a discount of 5,000 after acceptance. Om incurred further expenses of 2,000 on this sofa before sale. He sold all the sofas at 15,000 per sofa, giving 5% commission for the dealer. अब ये इंपॉर्टेंट है, सुनना। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ ओम इन द बुक्स ऑफ हरी एंड ऑल्सो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अब ये दो टाइप के अपन सम है, देखो पहले क्या बोला है आपको, इन द बुक्स ऑफ हरी क्या बनाना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, यानी ये नॉर्मल जॉइंट वेंचर है, और लास्ट में जॉइंट वेंचर विथ ओम। पहले ये वाला लेजर करेंगे फिर इस पे झम मारेंगे, ये दोनों साथ साथ नहीं होगा, पहले ये करेंगे तो इसके बारे में नहीं सोचना। समझ में आया इतना परफेक्टली? स्टार्ट करते हैं। अभी जब अपन ये कर रहे हैं किसकी बुक से, इन द बुक्स ऑफ हरी है, तो हरी की बुक में हरी का नाम नहीं आता है, ये पहले भी बताया था मैंने आपको। समझ में आया? अगर हरी कुछ करेगा तो उसका पर्पस आएगा, वही चीज अगर ओम कुछ करेगा तो ओम का नाम। फिर से बता रहा हूं, पहले सिर्फ ये पार्ट करेंगे, ये पार्ट बाद में करेंगे। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला है, हरी एंड ओम, फिर से हरी एंड ओम started agreed for purchasing and selling furniture in a joint venture. Profit sharing ratio दिया हुआ है 3:2 का, 3:2 का। हरी परचेज 10 सोफा, किसने परचेज किया? हरी। अपन कौन सी बुक्स में कर रहे हैं? हरी की बुक में, हाँ या ना? मतलब अपन ने किया ना, अपन ने किया तो इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक। कितना सोफा परचेज किया? ही परचेज 10 सोफा एट 10,000 पर सोफा, मतलब इन शॉर्ट दिमाग लगाओ, 10,000 इंटू 10 करेंगे, हाँ या ना? तो उसका आंसर क्या आता है, 1 लाख रुपीज। समझ में आया ये वाला? ये बैंक क्यों आया? क्योंकि हरी ने किया था ना, अपन अभी कौन है, हरी है। फिर उसके बाद ही सेंड दो सोफा टू ओम फॉर सेल आफ्टर स्पेंडिंग 1,000 पर सोफा ऑन इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब हरी ने इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,000 पर सोफा किया। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, टू बैंक ब्रैकेट में इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। समझा ये वाला चीज? और कितना अमाउंट आएगा, 1,000 इंटू 10, तो इसका आंसर कितना आता है, 10,000। ये फिर से टू बैंक क्यों आया, क्योंकि हरी ने किया और अपन कौन है, हरी है। फिर क्या दिया, ही ड्रू अ बिल, ही का मतलब क्या होता है, हरी है, अभी समझा। He drew a bill of 50,000 on Om, यानी हरी ने बिल ड्रॉ किया किस पे, ओम पे, and this bill was discounted at a discount of rupees 5,000 after acceptance। अब पहली बात तो बिल ड्रॉ हुआ है, हाई या ना? बिल कितने का ड्रॉ हुआ है, 50,000 का ड्रॉ हुआ है, राइट। इसका अभी इसमें एंट्री नहीं आएगा, जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं आता है। जब बिल ड्रॉ करते हैं तो जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं आता है, बट डिस्काउंट किया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बैंक पे लेके जाके डिस्काउंट कर दिया। मतलब क्या, बिल बनाया एक 50,000 का, अब मुझे बहुत नीड था पैसे का, तो मैं बैंक के पास गया, वो बिल हैज अ गारंटी रखा, बैंक थोड़ा बहुत पैसा काटा, यानी 5,000 काटा इन दिस केस, एंड बाकी 45 मुझे दे दिया। समझ में आया डिस्काउंट का मतलब? तो वो 5,000 डिस्काउंट है, उसका एंट्री
आएगा। समझ में आया ये वाला चीज? तो 5,000 का जो एंट्री आएगा वहां पे आप लिखोगे टू डिस्काउंट डायरेक्टली 5। फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज का 50,000 का जॉइंट वेंचर में एंट्री नहीं आता है, बट जो डिस्काउंट होता है उसका एंट्री आता है। फिर क्या किया इन लोग ने, ऑन ओम इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2,000। ओम की ओम है ना, ओम ने जो किया उसका नाम तो आएगा, हाँ या ना? टू ओम ब्रैकेट में एक्सपेंस, अकाउंट भी लिखोगे कितना ही है 2,000 का। ही सोल्ड द सोफा, ही मतलब कौन, ओम। ओम सोल्ड द सोफा फॉर 15,000 पर सोफा। सेल करते तो क्रेडिट में आता है, बाय ओम अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। अपने पास 10 सोफा थे, उसने कितने में बेचा 15,000, तो ये 1.5 लाख हो गया। समझा इतना परफेक्टली? इसमें नहीं डालना, क्यों, ये पूरा अलग है, ये थर्ड मेथड अपन कर रहे हैं, इसमें नहीं डालोगे। पहले अपन ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्या करना है। समझ में आया? वरना आप क्या करोगे, कंफ्यूज हुए। सेकंड मेथड में क्या आता है, इधर आता है तो इधर आ जाता है। सेकंड मेथड जैसा नहीं है, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में पहले ये करेंगे, उसके बाद इसमें झम मारेंगे। समझा? और क्या दिया हुआ है, 5% कमीशन मिल रहा है उसको, हाँ या ना? तो किसको मिल रही है, ओम को मिल रहा है। ओम को मिल रहा है तो इधर लिख सकते हैं टू ओम ब्रैकेट में कमीशन कितना मिल रहा है 1,50,000 इंटू 5%, हाँ या ना? तो ये कितना होता है 7,500। परफेक्टली समझा ये वाला चीज, 7,500। और कुछ दिया हुआ है, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर, खत्म हो गया ये वाला चीज। अब नॉर्मली इसको क्या करोगे, पहले इसको टैली भी कर देने का। समझ में आया? यहाँ पे आएगा 1.5 लाख, यहाँ पे आया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से ये सब माइनस करोगे, आपका आंसर आता है 23,500। समझ में आया? अब उसके बाद सॉरी 25,500 आता है। उसके बाद टू पीएनएल अकाउंट, दोनों का नाम लिखोगे, राइट, हरि एंड ओम। अब देखो इसमें ना जो मैंने पहला ट्रिक, चलो वैसे ही करते, टू पीएनएल अकाउंट हरि ओम, रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। तो 25,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कितना आता है ये 15,300, 10,200। समझ में आया ये वाला चीज? ये अपन ने क्या किया अभी तक, इन द बुक्स ऑफ हरि जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम अकाउंट बनाया। समझ में आया? अब इसका ही अपन सेकेंड पार्ट करेंगे, सुनना। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, जॉइंट वेंचर विथ ओम, हाँ या ना? ठीक है, क्या बोला, जॉइंट वेंचर विथ ओम, हाँ या ना? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी बैंक वाले हैं ना, जैसे ये 1 लाख हो गया, फिर ये 10,000 हो गया, फिर उसके बाद देखो बैंक वाले कौन से आएंगे, ये डिस्काउंट वाला हो गया। मतलब इन शॉर्ट जॉइंट वेंचर विथ ओम बोला है, बट ये किसका बुक से, हरि का है। तो हरि ने जो जो किया है सिर्फ उसका एंट्री आएगा। क्या बोला, हरि ने जो जो किया है सिर्फ उसका एंट्री आएगा। तो इसमें से देखो, सबसे पहले हरि ने ये किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पर्टिकुलर रुपीज लिखना है सब जगह। टू बैंक अकाउंट कितना है 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का कितना है 10,000, तो फिर से क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट 10,000। फिर ये डिस्काउंट है, टू डिस्काउंट कितना है 5,000। ये ओम ने किया, ये ओम ने किया, वो नहीं आएगा। समझ में आया? फिर हरि का प्रॉफिट कितना है 15,300, तो यहाँ पे लिखोगे टू पीएनएल। देखो उल्टा नहीं होगा, ये पूरा अलग है, ये अलग है। टू पीएनएल हरि का कितना है 15,300। समझ में आया इतना परफेक्टली? और इसमें तो ओम ने किया है या ना, तो कुछ भी नहीं आएगा। बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है, क्या, अगर देखोगे तो 50,000 का बिल रिसीवेबल का एंट्री था। बिल रिसीवेबल किसने दिया था, हरि ने दिया था। किसको दिया था, ओम को। मतलब ओम को मिला, हरि से गया, तो यहाँ पे उसका एंट्री आएगा। अपने से जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बिल रिसीवेबल कितना 50,000। समझ में आया? ये बिल का एंट्री याद रखना। फिर तो अपन को सिंपल वे में क्या करना है, टोटल मानना है। इसका आता है 130, 300, 130, 300, उसमें से 50,000 चला गया, बचा 80 बाय बैलेंस। समझ में आया? ये वाला इंपॉर्टेंट था, याद रखना। इसमें अपन ने जो कल लास्ट 2 किए थे, कौन सा वाला सम नंबर 21, 22,
23, 24, ये चारों सम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया? परफेक्ट। इलस्ट्रेशन 24, Jiban and Mitrik, J and B, decided to work in joint venture with the following scheme, agreeing to share the profit and losses 2/3, 1/3, मतलब 2:1. They guaranteed the subscription at par of 50 lakh shares of 10 each in Rainbow Limited। मतलब ये अंडरराइटर्स वाला सम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंडरराइटर्स लोग क्या करते हैं, सुनो, दे एक्ट एज अ गारंटर कि हाँ भाई देखो, कंपनी जब शेयर्स इशू करता है तो कंपनी को 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है कि अगर 1 लाख शेयर्स इशू करेगा तो कम से कम 90% लोग सब्सक्राइब करने चाहिए, वरना शेयर्स इशू नहीं रहेंगे। तो कंपनी को डर लगने लगता है कि 90% नहीं होगा तो कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इन दैट केस कंपनी क्या करती है, गारंटर्स ढूंढती है। तो दे एक्ट, ये गारंटर्स को बोला जाता है अंडरराइटर्स। तो 2 जन थे, जे एंड एम, दे डिसाइडेड टू एक्ट एज अ गारंटर। कितने लाख रुपए के लिए? 50 लाख शेयर्स के लिए, 10 रुपीज ईच in Rainbow Limited, and to pay all expenses up to allotment in consideration of Rainbow Limited issuing them। consideration मतलब क्या, उनको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। समझ, अभी मैं और आप पार्टनर है, अपन एक अंडरराइटर ले रहे, मतलब अपन एक अंडरराइटिंग वाला कंपनी ले रहे, वी आर गिविंग अ गारंटी टू देम कि भाई हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे। अब इन रिटर्न हमको क्या मिलेगा? 3 लाख शेयर्स मिलेंगे 10 रुपीज ईच, प्लस 5% कमीशन मिलेगा कैश में, जो 3:2 में अपन बांट देंगे। अब जे का आपको पूरे एक्सपेंसेस दिए, एम का पूरे एक्सपेंसेस दिए। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000, मतलब 1,20,000 एप्लीकेशन शॉर्ट्स आए, एंड एम इंट्रोड्यूस 12 लाख फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, Rainbow Limited handed over to the venture 3 lakh shares and also paid commission in cash. All their holding was subsequently sold by the venture. M received 12,50,000 and J received 25 lakh. You are required to prepare memorandum joint venture with M in the books of J। फिर से ये थर्ड मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपन कर क्या रहे यहाँ पे, पहले तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर किसके भी बुक्स में नहीं होता है। पहले आपको बोला क्या बनाना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, एंड उसके बाद आपको क्या बोला, इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद एम। पहले जैसे सम किया था, पहले ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, बट ये मैंने सेम टू सेम एक ही बोर्ड पे क्यों किया है, ताकि मैं दोनों का फर्क बता पाऊं। दोनों थर्ड मेथड ही है, समझो, बट इसमें क्या था, इन द बुक्स ऑफ एच या इन द बुक्स ऑफ हरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट किसी की बुक में नहीं है। फिर से इसमें क्या था, इन द बुक्स ऑफ हरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट था, यहाँ पे किसी की बुक में भी नहीं है, ये जनरल मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है। समझ में आया? तो दोनों का डिफरेंस क्या है, ये इन द बुक्स ऑफ हरी था तो हरी कुछ भी कर रहा था तो पर्पस बता रहे थे, एंड उसका पार्टनर जो ओम था, ओम का नाम। अब ये तो किसी की बुक में है ही नहीं, तो जो पार्टनर जो कर रहा है उसके नाम के हिसाब से आएगा। समझ में आया डिफरेंस? ये इन द बुक्स ऑफ हरी था, यहाँ पे कहीं किसी की भी बुक नहीं लिखा हुआ है, समझा? यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हरी था तो हरी का नाम नहीं आता है, पर्पस आता है। यहाँ पे तो किसी का बुक्स है ही नहीं, तो दोनों पार्टनर का अलग अलग नाम आएगा। समझा इतना परफेक्टली? स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो मेरे को रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया है, मैं वो लिख देता हूं 2:1। इंपॉर्टेंट सम है, देखना एग्जाम सम है। अब 50 लाख सब्सक्रिप्शन, फिर 5% कैश मिलेगा, 3 लाख शेयर्स मिलेंगे, वो सब आपको कंसिडरेशन दिया है, वो अभी हुआ नहीं है, गारंटी फुलफिल होगा उसके बाद होगा। डायरेक्टली देखो, को वेंचर्स ने एक्सपेंस किया है, जे ने एक्सपेंस किया है और एम ने किया। मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, जे मतलब जीबान, एम मतलब मित्रिक, याद रखना। समझ में आया? तो जे और एम ने एक्सपेंसेस किए, हाँ या ना? तो जो जे ने एक्सपेंस किए वो जे के नाम पे आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू जे अकाउंट, अंडरलाइन करोगे क्या क्या एक्सपेंस किए। सबसे पहले स्टैम्प चार्जेस कितने का है, 165। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितने का है, 135,000। फिर उसके बाद है कार एक्सपेंसेस 154,000, एंड लास्ट में आपने किया प्रिंटिंग चार्जेस 188,000। एंड वही चीज दूसरा तो एम ने क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, मेमोरेंडम में दोनों अलग अलग करना है। इधर भी देखो, पहले ये किया था उसके बाद इधर जम मारे थे, सेम चीज, पहले ये करेंगे फिर इधर जम मारेंगे, समझा? यहाँ पे क्या आएगा, टू एम अकाउंट। एम के अंदर क्या क्या लिखा आएगा, दो ही चीज उसने किया है। पहला तो रेंट किया है 1,30,000 का,
दूसरा सॉलिसिटर्स चार्जेस 80। इतना समझ में आया आपको परफेक्टली। अब उसके बाद क्या किया, एप्लीकेशन फेल शॉर्ट बाय 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000, यानी 1,20,000 के शेयर्स कम थे। तो 1,20,000 के शेयर्स कम थे और एक शेयर का कीमत कितना था, 10 रुपया था। तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000 इंटू 10, मतलब 12 लाख रुपया अपन को अब चाहिए। अपन ने गारंटी लिया था ना कंपनी को कि हाँ भाई उतने शेयर्स अपन करके देंगे। अब गारंटी फुलफिल नहीं हुई, कितने शेयर्स कम हुए, 1,20,000। कंपनी एक ही चीज बोलेगा, तुम भरो। और कंपनी के शेयर्स की कीमत कितनी थी, 10 रुपया थी, हाँ या ना। तो 1,20,000 इंटू 10 कितना होता है, 12 लाख होता है। तो अब अपन दोनों को मिलके 12 लाख रुपया चाहिए ना, है या ना। तो अब ये 12 लाख कौन लेके आया, एम लेके आया, है या ना। देखो ना दिया हुआ है ना, क्या बोला हुआ है, एंड एम इंट्रोड्यूस 12 लाख फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। एक तरह से शेयर्स परचेज हुआ, ज्वाइंट वेंचर में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2M ब्रैकेट में परचेज ऑफ शेयर्स, कितना, 12 लाख, क्योंकि 12 लाख के शेयर्स उसने परचेज किया है। समझ में आया इतना परफेक्टली। फिर उसके बाद क्या था, द गारंटी बीइंग फुलफिल्ड, आर लिमिटेड हैंडेड ओवर द वेंचरर 3 लाख शेयर्स। कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने हैंड ओवर किया अपन को, 3 लाख, हाँ या ना। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 3 लाख शेयर्स किए, एक शेयर की कीमत 10 लाख थी, टोटल कितना हो गया, 30 लाख रुपया हो गया अपने पास, हाँ या ना। दिमाग में रखो ये चीज, 3 लाख शेयर्स मिले एंड ऑल्सो पेड कमीशन इन कैश। और कमीशन अपन कैसे, ऑल्सो पेड कमीशन इन कैश, ऑल देयर होल्डिंग वाज सब्सिक्वेंटली सोल्ड। अभी सुनो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, सुनना। अपने पास कितने शेयर्स आए, वो कंपनी ने अपन को 3 लाख शेयर्स दिए, हाँ या ना। प्लस प्लस अपन ने 1,20,000 शेयर्स खरीदे भी, क्योंकि अपन ना वो शॉर्ट हो गया था, समझा ये वाला चीज। तो टोटल अपने पास कितने शेयर्स है, 4,20,000 के शेयर्स है। फिर से कैसे, कंसिडरेशन आया 3 लाख का, और अपना शॉर्ट कितना हुआ था, यानी अब कम कितना हो गया था जो अपन ने भरपाई की जिसकी, 1,20,000। तो टोटल कितना हुआ, 4,20,000 शेयर्स अपने पास है। समझ में आया। वो अपन ने क्या किया, ओपन मार्केट में बेच दिया, और जैसे ही बेचा, एम को मिला 12,50,000 और जे को मिला 25 लाख। फिर से अपने पास जितने भी शेयर्स थे ना, पहले 3 लाख, फिर 1,20,000, टोटल आया 4,20,000। अपन ने क्या किया, वो मार्केट में बेच दिया, और जो जो अमाउंट आया वो वहां पे लिखा हुआ है। समझ में आया, क्या अमाउंट आया, एम को कितना मिला, 12,50,000। अपना तो इनकम हो रहा है, आया ना। तो बाय एम ब्रैकेट में सेल ऑफ शेयर्स कितना है, 12,50,000। वही चीज जे को भी मिल रहा है, बाय जे सेल ऑफ शेयर्स, कितना मिला उसको, ये समझ में आया। टोटल शेयर जितने भी थे अपने पास 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000, अपन ने वो मार्केट में बेच दिया, और अपन को जितना भी मिला वो क्वेश्चन में दिया है कि एम को मिला 12,50,000, जे को मिला 25 लाख। समझ में आया इतना, है या ना, परफेक्ट। अब कमीशन की बात, कमीशन में मिला ना 5%, है या ना। अब अगर फर्स्ट पैराग्राफ में देखोगे लास्ट लाइन, विथ द कमीशन ऑफ 5% इन कैश विच विल बी टेकन बाय जे एंड एम इन द रेशियो 3:2, मतलब जितना भी कमीशन है वो 3:2 में जे और एम लेके जाएंगे। पहले तो कमीशन कितना है वो निकलना पड़ेगा, है या ना। तो कमीशन देखो कितना मिला अपन को, टोटल पे में निकलेगा कमीशन, यानी कितने की अपन ने टोटल गारंटी दिया था, उसमें अपन ने टोटल गारंटी कितना दिया था, 50 लाख शेयर्स का दिया था 10 रुपए के हिसाब से। तो 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़ आ गया। 50 लाख इंटू 10, क्यों 10, क्योंकि एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। कितना आ गया, 5 करोड़ आ गया। 5 करोड़ में 5% निकालो, समझ में आया। 5 करोड़ का 5% कितना आता है, 25 लाख रुपया आता है। समझा कैसे किया, 50 लाख का गारंटी दिया था, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 50 लाख इंटू 10 कितना हुआ, 5 करोड़ हुआ। और कितना टका, यानी कमीशन कितना मिल रहा है अपन को, 5%। तो 5 करोड़ का 5% कितना होता है, 25 लाख। और ये 25 लाख को अपन को कैसे डिवाइड करना है, 3:2 में। समझ में आया। तो 15 लाख और 10 लाख, तो ये भी इनकम ही है ना एक तरह से। तो बाय जे कमीशन बाय एम कमीशन, समझ में आया। 25 लाख को डिवाइड करना है, तो जे को कितना मिलेगा, जे को मिलेगा 15 लाख, एम को मिलेगा 10। समझ में आया परफेक्टली। यानी अपन ने शेयर्स मिला वो भी बेच दिया, कमीशन आया वो भी अपन ने 3:2 में
कर दिया। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? हो गया ना, सम खत्म। अभी क्या करेंगे लास्ट में, टैली कर लेंगे। तो इसका बैलेंस आता है 62,50,000। सेम चीज इसका 62,50,000। इतना समझ में आया? उसके बाद पूरा माइनस करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन वेंचर। क्या दो नाम लिखेंगे फिर से, जे और एम। 2:1 का रेशियो दिया है, राइट? तो इसका आंसर पॉइंट पे आ रहा है। जे का आंसर आएगा 2798667। समझ में आया? और एम का आंसर आएगा 13,99,333। समझा इतना परफेक्टली? क्या किया अपन ने, 62,50,000 को ये सबसे माइनस किया, तो जो आंसर आया उसको अपन ने 2:3 और 1:3 में, यानी 2/3 1:3 में डिवाइड कर दिया। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? ये सब हो गया। अब इसके बाद अपन इधर जाएंगे। अब ये किसकी बुक है, जीवांग की बुक है, हाँ या ना? तो सिंपल लॉजिक में जिसकी बुक है सिर्फ उसका एंट्री आएगा, बाकी किसी का भी एंट्री नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो जीवान का क्या है, जीवान यानी जे का क्या है, सबसे पहले जे का है, हाँ या ना? राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2J लिखा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, टू बैंक। समझ में आया? और क्या करना, ये चारों का या तो अलग अलग बिल लिख सकते हो या ये चारों का टोटल मार देना। चारों का टोटल मारोगे तो 6,42,000 होता है। समझा ये वाला चीज परफेक्टली? तो ये जे का मार दिया, एम का तो आएगा नहीं, फिर से जे का प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू पीएनएल अकाउंट, जे का कितना दिया हुआ है 27,98,667। अब फिर से यहाँ पे जे का आएगा, तो जे का यहाँ पे, जे में जे का नाम नहीं लिखना, बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ शेयर्स कितना है 25 लाख, फिर से आएगा बाय बैंक अकाउंट, जे का कितना है 15 लाख। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना? फिर टोटल मारोगे 40 लाख, फिर से 40 लाख में से ये दोनों माइनस करोगे 559,333। क्या बोला, 5,59,333। अब इसका जो बैलेंस आएगा उसको बोला जाएगा टू बैंक, यानी अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे। बहुत सिंपल था ये चीज, याद रखना। अब इसमें एक सम बचा है, जो फर्स्ट वाला सम है, जो अभी तक अपन ने नहीं किया, तो वो भी खत्म करते हैं। बहुत छोटा सम है, 2 मिनट का काम है, करके खत्म करेंगे। हाँ, एक और चीज है, इसके बाद वाला जो सम है जो आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, वो भी बचा है। बट वो कैसा है, वो कंसाइनमेंट के साथ है, यानी वो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर का मिक्स है। तो पहले अपन कंसाइनमेंट करेंगे, कंसाइनमेंट के एंड में मैं क्या करूंगा, ये वाला सम भी आपको बता दूंगा, ताकि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर साथ में खत्म हो जाए। परफेक्ट, थैंक यू। तो गाइस जॉइंट वेंचर यहाँ पे खत्म होता है। अगर जॉइंट वेंचर आया तो ये 10 मार्क वाले स्लैब पे आता है। 3 टॉपिक है, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो 10 मार्क के लिए आ सकता है। तो अगर ये आया तो 10 मार्क के लिए आएगा। सिंपल टॉपिक है, कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। समझा? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।